सॉरी, पर यही सच है। और सच से आप जितनी बार आंखें मूंद लेते हैं ना, वो सच उतनी ही बार आपकी आंखों के सामने आता है। कहा था ना तुमसे, नहीं करती तुमसे प्यार, दूर चली जाना चाहती तुम्हारी लाइफ से, पर लाइफ ने मुझे दूर जाने दिया ना, खुद मेरी लाइफ से दूर गया। ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर दिए कि मुझे मजबूरन इससे शादी करनी पड़ी। हाँ, प्यार का नाटक किया था मैंने इसके साथ, पर वो मेरा प्लान था, क्योंकि मैं उस आदमी की लाइफ बर्बाद कर देना चाहती थी जिसने मेरी लाइफ को कंट्रोल किया। सोचा था कि जिस आदमी से प्यार करती हूँ उसके साथ कहीं दूर चली जाऊंगी, खुश रहूंगी उसके साथ, लेकिन एंड मौके पे उसने मुझे धोखा दे दिया, और इसलिए मैंने उसका खून किया। और इस सारी गलती भी इसी की है, सारी गलती इसकी है। जेल से रिहा होने के बाद भी वे तुम्हारे पास नहीं आए। पूछो शिखर से, मैं किसी उस आदमी से नहीं मिलना चाहती थी जो मेरी पास्ट लाइफ से जुड़ा है। और तुम्हारी तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि पहले ना मैं तुमसे सिर्फ प्यार नहीं करती, और अब मैं तुमसे नफरत भी करती हूँ। I hate you, Mr. रणवीर वाघेला, I hate you। ये सब, लेकिन तुमने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। तुम सच सुनना चाहते हो ना, तो सुनो। मुझे तुमसे आज तक प्यार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम मेरे ड्राइवर के बेटे थे, नौकर थे तुम मेरे। और नौकरों से ना हमदर्दी दिखाई जाती। मुझसे प्यार नहीं करने आ जाता। हाँ, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती थी, मुझे अच्छे लगते थे तुम, पर आपको आपके जूते सामने जितने भी अच्छे लगते, आप उसे जिंदगी भर गले में तो पहन के नहीं घूम सकते ना। कैसे प्यार कर लेती तुमसे? 9 साल की थी तुम जब हमारे घर में आए थे। मैंने सोचा जब बड़े होगे तो हमारी हैसियत के बीच के फर्क को पहचान लो। वो कहते हैं ना कि भगवान जिन्हें कुछ नहीं देता ना, उन्हें अक्ल भी नहीं देता। बेवकूफ थे तुम जो हमारी दोस्ती को प्यार समझ बैठे, और जैसे धक्के मार के भी इस घर से निकाला था हमने, लेकिन बेशर्मों की तरह ये वापस आ गया। मैंने इसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया, लेकिन ये मुझसे शादी करने के ख्याल को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया। और जब सालों बाद मेरी चिराग से शादी होने वाली थी, तो ये वापस आ गया, और वापस आके इसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। खैर, जो हो गया सो हो गया। मैं वही बातें रिपीट नहीं करना चाहती। प्लीज बख्श दो मुझे, नहीं बनना मुझे तुम्हारी पत्नी, नहीं करना वो प्यार का झूठा नाटक। मैं अपनी चिराग की यादों के साथ पूरी जिंदगी जेल में रह सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे महल में नहीं रह सकती। तुम मेरे लिए मेरे ड्राइवर थे और हमेशा मेरे ड्राइवर ही रहोगे। और तुम खुद ही सोचो ना, जो लड़की अपने ड्राइवर की साइड पर इस सीट पे भी नहीं बैठती थी, वो उसके साथ उसके कमरे में कैसे रह सकती है? तो ये है तुम्हारा सच, और इस वजह से तुम मुझसे छुप रही थी। तुम्हें क्या लगा जब मैं तुम्हें देखूंगा
तो तुम पर टूट पड़ूंगा, घर परिवार सब कुछ छोड़ के तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगूंगा। कभी सोचा कि बचपन से लेके बड़े होने तक मैंने तुमसे क्यों नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? क्योंकि मेरा प्यार तुम्हें पाना नहीं, सिर्फ तुम्हें खुश देखना था। अगर जेल से छूटने के बाद तुम मेरे पास आती ना और कहती कि तुमसे दूर रह के मैं खुश रहूंगी, तो मैं तुम्हारे नजदीक कभी नहीं आता। और अच्छा हुआ कि तुमने मुझे अपना सच बता दिया, अपने दिल की बात बता दी। ड्राइवर का बेटा तुम्हारे पास बैठने के लायक नहीं, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि तुम किस लायक हो। आरवी प्लीज, अब ये सब बातें करके कोई फायदा नहीं। आई थिंक तुम्हें इसे जाने देना चाहिए। आई नो कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, पर हर एक लड़की की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है और उसका फैसला लेना उसका हक है। इफ शी इज मेड हर चॉइस, इट इज हर चॉइस। तुम प्लीज इसे एक्सेप्ट करो और उसे जाने दो। बाहर भेजने चली थी, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि तू उन बुरे दिनों की तरह है, चले तो जाते हैं लेकिन कभी ना कभी वापस लौटकर जरूर आते हैं। अब जब रणवीर होश में आएगा ना और तुझे देखेगा तो सब भूल जाएगा। उसे तेरे अलावा कुछ नजर नहीं आएगा, अपनी पत्नी रितिका भी, जो उसके साथ थी जब तू वहां नहीं थी। रितिका ने उसका, लेकिन क्या मिला उसे बदले में? हाँ, कुछ नहीं। क्योंकि उसका पति रणवीर तुझसे प्यार करता है। बाप बनने वाला है मेरा रणवीर। इसलिए प्यार वार छोड़, बस तू उसे अपना दोस्त भी मानती है ना, तो चली जाओ, इसे चली जा हमेशा के लिए। चले जा, उसे उसकी खुशियां दे दे, उसे खुद से आजादी दे दे। अगर तू दोबारा उसकी जिंदगी में आई ना, तो रितिका को छोड़ देगा। और फिर जब उसका बच्चा बड़ा होगा और उसे ये पता चलेगा कि उसका बाप तेरे लिए उसकी मां को छोड़ा, क्या वो रणवीर से प्यार करेगा? उसकी इज्जत करेगा? वही सोच। कम से कम उस बच्चे की चली जा रणवीर की जिंदगी से। चलो चलो, इनको वार्ड में लेके चलो। दिकरा, क्या हुआ? हट दो, क्या हुआ दिकरा? आजा, जल्दी बुलाइए प्लीज। आराम से दिकरा, लंबी लंबी सांस लो। आराम से। डॉक्टर, ये देखो ना। रितिका, ओह माय गॉड, क्या हुआ इसे? ऑक्सीजन मास्क जल्दी। रितिका, काम डाउन। मैंने आरवी से पहले ही कहा था कि रितिका को हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जितना हो सके उसे प्यार दीजिए। अगर ऐसा नहीं किया तो रितिका के साथ साथ उसके होने वाले बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, रितिका इतना स्ट्रेस ले क्यों रही है? किस बात की टेंशन है उसे? डॉक्टर साहब, उसका पति यानी कि आरवी का एक्सीडेंट हो गया। ओह, आई होप ही इज ओके। लेकिन अगर कोई बुरी खबर हो तो भी आप रितिका को मत बताइएगा, वो किसी भी तरह का स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाएगी। फिलहाल तो वो ठीक है, और अगर मेरी कोई भी जरूरत आप मुझे बुला लीजिएगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम आरवी की पत्नी होगी। मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम्हें ये बात ऐसे पता चलेगी। ये तुम्हारी लाइफ है ईशानी, और तुम्हें पूरा हक है ये डिसाइड करने का कि तुम किसे सच्चाई बताओगी और किसे नहीं। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई,
कि आरवी तो एक अच्छा इंसान है, वेल टू डू है, फिर तुम उसके पास वापस क्यों नहीं गई? आई मीन, तुमने कभी किसी से प्यार किया? मैंने किया। उसी से ना, जिसे तुमने मार डाला क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करता था। तुम उससे शादी करना चाहती थी, उसने इनकार कर दिया तो तुम ना सुन नहीं पाई और तुमने उसे मार डाला। और जो तुम्हारे साथ रहना चाहता था, तुम उससे प्यार नहीं करती, इसीलिए उसके पास वापस नहीं गए। प्यार को महसूस करना जितना आसान होता है, उसे समझना उतना ही मुश्किल। क्योंकि जो आप महसूस करते हो वो आप कह नहीं सकते, और जो कहते हो उसे लोग समझ नहीं पाते। किताबों में एक प्रेम कहानी को पढ़ना और प्यार के सिर्फ 2.5 अक्षर को समझना तो बहुत अलग अलग चीजें। और जो इसे समझ लेता है ना, वो इस दुनिया में रह के भी किसी और दुनिया में जीने लगता है। प्यार पाने में नहीं होता, प्यार सिर्फ देने में होता है। सिर्फ खुशियां पाना नहीं सिखा, कुर्बानी देना सिखा। प्यार एक दूसरे के साथ जीना नहीं, एक दूसरे के लिए जीना और जरूरत पड़ने पे मरना भी होता है। प्यार में झूठ कह के सच को निभाना, उसकी आंखों में गुस्सा दिखे तब भी खुश दिखना होता। प्यार एक तरफा हो तो क्या हो, दो लोगों के लिए काफी था। बचपन से लेकर आज तक तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। तुम्हारे अलावा मेरे दिल में सिर्फ धड़कनों के लिए जगह है, ताकि मैं जी सकूं और सारी उम्र तुमसे कह सकूं कि मेरी आशिकी तुमसे ही। लोग कहते होंगे कि जिंदगी में प्यार से एक ही बार होता है, पर मैं तो जब भी तुम्हें देखता हूँ ना, मुझे तुमसे प्यार हो जाता है। And I just hope कि तुम मेरी सारी गलतियों को भुला के बस एक ही बात याद रखो कि मेरी आशिकी सिर्फ तुमसे। मेरी नफरत में भी तुम्हारे लिए प्यार है, क्योंकि मेरी आशिकी सिर्फ तुमसे ही।